नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं पिक अ कार्ड, यानी कि मैं आपको 3 कार्ड दिखाऊंगा। 3 कार्ड मेरे हाथ में हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नीले रंग का कार्ड है, हरे रंग का कार्ड है और पिंक कलर का कार्ड है। इन तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड आप चुनें और उस कार्ड के अकॉर्डिंग ही आज का प्रेडिक्शन होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज से 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, यानी अगले 3 महीने आपके कैसे बीतने वाले हैं, ये आप जान सकते हैं। और ये रीडिंग आपके लिए हो रही है, तो अपने लिए रीडिंग कैसे करवानी है ये समझ लें। इन 3 रंग के कार्ड्स में से एक रंग आपको चूज करना है। जो भी कलर आपको चूज करना है वो अपने मन से, अपने दिल से चूज करना है, दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर तीनों रंग में से ये मत डिसाइड करिए कि कौन सा ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कि कौन सा कलर आपको पहली बार में क्लिक कर रहा है। जो कलर का कार्ड तीनों में से, ब्लू, ग्रीन और पिंक में से जो कलर आपको ज्यादा अट्रैक्ट लगता है, जिससे आपको ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है, उसे आप चूज करें। और टाइम स्टैंप में आपके कलर के कार्ड का टाइम दिया गया है, उस पर क्लिक करके सीधे अपने टाइम पर जा सकते हैं, अपने कार्ड के टाइम पर जा सकते हैं और आज की रीडिंग को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाइल 1 यानी ब्लू कार्ड्स, आपका स्वागत है। आइए अब आपके लिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड्स को एक बार मिक्सअप कर लेते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में कार्ड को मिक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। वैसे मैंने इसे पहले मिक्स कर रखा था, लेकिन आपकी खुशी के लिए एक बार आपके सामने भी मिक्स कर लेता हूँ। चलिए इसे स्प्रेड करते हैं और फिर देखते हैं कि अगले 3 महीने आपकी लाइफ के कैसे होने वाले हैं। कार्ड नंबर 1 आया है नाइट ऑफ द सॉर्ड्स। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ठीक है। और कार्ड नंबर 2 ये है क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 हमारा है द मून। और कार्ड नंबर 4 आया है द इम्प्रेस। और कार्ड नंबर 5 है जस्टिस का। तो जैसा कि अब मैं देख पा रहा हूं, मेजर अरकाना टैरो कार्ड्स के जिसमें 22 कार्ड्स होते हैं, उनमें से 4 कार्ड यहां अपीयर हो चुके हैं ब्लू आपके लिए, यानी पाइल नंबर 1 आपके लिए। बहुत ही बढ़िया और गजब की बात है। और माइनर अरकाना जिसमें 56 कार्ड हैं, वहां से केवल एक कार्ड आया हुआ है नाइट ऑफ द सॉर्ड्स का। नाइट ऑफ द सॉर्ड्स बहुत ही खतरनाक कार्ड माना जाता है। ये अपने आप में इतना ज्यादा दुष्ट कहें या स्वार्थी कहें होते हैं कि दूसरों के परवाह को नहीं करते हैं। ये कई बार अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं और दूसरों के सिर पर पैर रखकर आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम भी होती है, और प्रॉब्लम ये होती है कि इस कार्ड के आने का मतलब है कि आपसे 20 वर्ष बड़ा व्यक्ति कोई आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो पाइल 1, अगले 3 महीने में आपको पहली चीज तो ये सावधानी बरतनी है कि आपसे 20 वर्ष बड़े किसी व्यक्ति की बातों में आपको नहीं आना है। पहले थोड़ी भूतकाल की बात कर लेते हैं। जैसा कि अभी दिख रहा है कि अभी कुछ समय पहले ही आप एक डिप्रेस्ड कंडीशन से बाहर आए हैं, और उस कंडीशन से बाहर आने के बाद काफी हल्का और तनाव रहित आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, भविष्य के प्रति एक अनजान आशंका आपके मन में बनी हुई है। बहुत समय पहले आपने, या ये कहें कि थोड़ा समय पहले आपने धन का भी एक नुकसान झेला हुआ है, और उस नुकसान को रिपीट करने की सामर्थ्य अब आपके अंदर नहीं बची है। कुछ समय पहले आपको किसी ने धोखा भी दिया था। उस धोखे की वजह से आप लोगों पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब फ्यूचर में जो चीजें आपके लिए आ रही हैं उनको देखते हैं। फ्यूचर में आपको सबसे पहले तो निर्णयात्मक स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आने वाले 3 महीने में एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी जिसमें आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि अब आप क्या करें या किसका साथ दें और किसका साथ ना दें। ऐसी कंडीशन में आपके लिए जो सलाह है वो ये है कि सत्य का साथ दें। हालांकि नाइट ऑफ द सॉर्ड्स आया हुआ है जो कहता है कि स्वार्थी होना आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है, लेकिन सराउंडिंग कार्ड्स मेजर अरकाना से हैं जो गहरी इंफॉर्मेशन देते हैं, और इनके अकॉर्डिंग स्वार्थी होना चाहिए आपको, लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। एक लिमिट ध्यान में रखें, अपनी एक लिमिट को बाकायदा सोच लें। और अगर कोई डिप्रेशन वाली कंडीशन आने की शुरुआत होती है 3 महीने के अंदर में अगले, तो थोड़ा सा दूध का सेवन करें, यह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। मून नाइट को, यानी कि जिस रात को चंद्रमा पूरे होते हैं, चंद्रमा के साथ रहें, थोड़ा समय चांद को देखने में लगाएं, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। परिवार की बुजुर्ग महिला सदस्यों के साथ, अथवा आप शादीशुदा हैं और पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातचीत करना, समस्याओं पर विचार विमर्श करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है।
एक चीज का और ध्यान रखें, अगले कुछ समय में मानकर चलें आज से 1 महीने के अंदर आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है जो आपके परिवार से जुड़ी है। हो सकता है किसी के आने का समाचार मिल जाए। और अगर आप महिला हैं और पिछले कुछ समय से कंसीव करने के लिए प्रैक्टिस कर रही थी तो अगले 3 महीने में आप कंसीव कर सकती हैं। आपके लिए ये एक खुशी की बात होगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए कोई कार्य ना करिएगा, किसी भी कार्य में हाथ ना लगाएं, किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जिसमें आपका मन नहीं मान रहा। अगले 3 महीने में अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने। जितना ज़्यादा आप स्वावलंबी होंगे, जितना ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्टफुल होंगे और थोड़ा सा स्वार्थी भी होंगे, उतना 3 महीने अगले आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाले हैं। अगले 3 महीने में पारिवारिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी, परिवार में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके मित्रवत संबंध भी लोगों से मजबूत होंगे। एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं जेन कार्ड का एक सपोर्ट लेना चाहूँगा। जेन कार्ड अपने आप में बड़े पावरफुल हैं। पावरफुल इसलिए भी हैं क्योंकि इनका डिज़ाइन ओशो को ध्यान में रखकर किया गया था, यानी कि ओशो की निगरानी में ये कार्ड्स डिज़ाइन किए गए थे। तो आपके लिए जो कार्ड आया है जेन से, ये है हीलिंग का कार्ड। हीलिंग का कार्ड यहाँ पर यह बताता है कि अब आप अपनी पुरानी समस्याओं से उबरने की प्रक्रिया में आ रहे हैं। अगले 3 महीने आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप अपनी पुरानी प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं और नई चीज़ों में नई सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं या सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा। चूंकि हीलिंग का कार्ड आया हुआ है, जब कोई चीज़ हील होती है तो एक स्कार छोड़ जाती है, यानी कि एक निशान छोड़ जाती है। तो अगर पिछले कुछ रिलेशनशिप्स में, पिछले कुछ बिजनेस के मामलों में, पिछले कुछ व्यक्तिगत मामलों में समस्याएं आई थीं और वे हील होना शुरू होंगी, यानी कि उनकी क्षतिपूर्ति होनी शुरू होगी, तो भी एक निशान रह जाएगा, एक गांठ रह जाएगी। और उस गांठ के लिए अगर आप तैयार हैं तभी आगे बढ़ सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि नया द्वार तब खुलेगा जब पिछला द्वार आप बंद कर देंगे। अगर पिछले द्वार से अभी भी आपका जुड़ाव, अटैचमेंट बना हुआ है तो नया द्वार नहीं खुलने वाला। यहाँ पर द इम्प्रेस का जो कार्ड है ये आपके लिए कई गहरे संदेश लेकर आया है। और संदेश सबसे बड़ा जो हीलिंग कार्ड के साथ इंटरप्रेट करके बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, ये दोनों कार्ड्स, कि आगे आने वाले 3 महीनों में आप नई चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। जब आप नई चीज़ों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे तब समय पक चुका होगा जब आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य होना शुरू हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो अपनी पूरी पिछली चीज़ों को भूलने का प्रयास करें या उन्हें इग्नोर करने का प्रयास करें। कोशिश करें उनसे थोड़ा सबक ले लें और भविष्य के प्रति आशान्वित रहें। थोड़ा स्वार्थी रहना आपके लिए फायदेमंद होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वार्थी होना फायदेमंद नहीं रहने वाला है। धन के मामले में आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ डिप्रेशन की कंडीशन भी आ सकती है, जिससे बचने का उपाय मैंने बताया। दूध का सेवन दिन के समय करें, रात के समय लिया गया मिल्क आपको फ़ायदा नहीं देगा। दिन के समय थोड़ा दूध लें, अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आधे कप ले लें, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चाय यहाँ पर काम नहीं करेगी। और द इम्प्रेस और जस्टिस का कार्ड बताता है कि फ्यूचर अगला 3 महीने का आपका अपना है, इसे आपको ग्रैब करना है, पकड़ लेना है और इसके लिए आंखें खुली रखनी है। सत्य का साथ देना है, असत्य का साथ नहीं देना है। अच्छे लोगों के साथ रहना है, बुरे लोगों के साथ नहीं रहना है। हेलो पाइल 2 पिंक कार्ड के लोगों, आपका स्वागत है। अगर आपने कार्ड नंबर 2 यानी पाइल नंबर 2 चुना था जो पिंक कार्ड है, तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले एक बार कार्ड्स को मिक्सअप कर लेते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड्स की रीडिंग के लिए कार्ड्स का मिक्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि कार्ड जब मिक्स हो जाते हैं तब रीडर को नहीं पता होता कि कौन सा कार्ड कहाँ पर है और रैंडमली कार्ड्स अपनी मर्जी से हाथ में आते हैं। आइए इनको स्प्रेड करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए अगले 3 महीने कैसे होने वाले हैं। पहला कार्ड लेते हैं, ये आया है द मून का। कार्ड नंबर 2 लेते हैं, ये आया है टेम्परेंस। तीसरा कार्ड ये आया है 5 ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 7 ऑफ द कप्स। और कार्ड नंबर 5 ये आया है 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स का। तो अब यहां पर मेरे पास केवल 2 कार्ड्स द मून, द टेम्परेंस मेजर अरकेना से हैं और 3 कार्ड्स
5 ऑफ द पेंटिकल्स, 7 ऑफ द कप्स और 2 ऑफ द स्वॉर्ड्स माइनर अरकाना से हैं। तो ये एक बहुत ही बैलेंस्ड कार्ड्स आए हुए हैं, 5 के पांचों बहुत ही बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन आपके लिए दे रहे हैं पाइल 2। और अगले 3 महीने की बात करने से पहले आपके थोड़ा भूतकाल पर निगाह डालते हैं। पिछले कुछ समय में आपने काफ़ी दुख और तकलीफ का सामना किया है। कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्हें एक्चुअली में नहीं होना चाहिए था, और साथ ही साथ कई लोगों ने आपके साथ विश्वासघात भी किया है। हालांकि कुछ गलतियां आपकी रही हैं, आप संतुलन स्थापित नहीं कर पाए, आप तालमेल नहीं बिठा पाए। ऐसे लोगों को आप जानते थे जो आपको धोखा देंगे, आपका फायदा उठाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आपने उनको अपना लाभ उठाने का मौका दिया और इसकी वजह से आप नुकसान को भी उठाए हैं। धन के मामले में वर्तमान समय में आप परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके पास धन है लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना नहीं आ रहा है या नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास धन की इस समय काफ़ी शॉर्टेज बनी हुई है और उनको नहीं समझ में आ रहा कि वे धन का प्रबंधन कहाँ से करें और कैसे करें। अब हम वर्तमान की और भविष्य की बातें करते हैं। करंट टाइम में जैसा मैंने बताया अभी आपको कि धन आपके पास नहीं आ रहा है, लेकिन साथ साथ धन की समस्या के साथ साथ करंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हैं। आपका सोचना एक दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन 7 ऑफ द कप्स बताता है कि आप कभी कभी आवश्यकता से अधिक की सोच लेते हैं। आप इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन कर लेते हैं जिस पर आपको भी शक होता है और कभी कभी हंसी भी आती है कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को सोच क्यों रहे हैं। और साथ ही साथ आपके द्वारा सोचे गए विचार योजना परक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन विचारों का आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा। 7 ऑफ द कप्स और टेम्परेंस, ये 2 कार्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरप्रेट करके बता रहे हैं कि आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ 7 ऑफ द कप्स का द मून के साथ का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये बता रहा है कि आपके वर्तमान विचार भी आपको तकलीफ दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगले 3 महीने कैसे होंगे, या इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे कि अपने विचारों को कंट्रोल कैसे करें। देखिए, अपने विचारों को कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने मन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। विचार हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन हम अपने कंट्रोल में होते हैं, और हमारे को कैसे विचार आएंगे इस पर हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको नियंत्रण स्थापित करना होगा अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में। आप इनको मिक्स कर देते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो सोशल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल, इन तीनों लाइफ्स को आप मिक्सअप कर देते हैं। जो लोग आपके प्रोफेशनल इन्वॉल्व हैं, जो आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप कभी कभी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करते हैं और पर्सनल लोगों के साथ साथ प्रोफेशनल चीज़ें डिस्कस करते हैं, जिससे वे लोग इरिटेट हो जाते हैं। आपका भी इससे फ़ायदा नहीं होता। लोगों को आपके बारे में वो जानकारियाँ मिल जाती हैं जिन्हें आपको नहीं देना चाहिए। ऐसे में आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे अच्छा होगा पौधों में पानी देना। सुबह सुबह उठें, नहाएं धोएं और पौधों में पानी दें। पौधा कोई भी हो, तुलसी का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर तुलसी का पौधा घर में नहीं लगा है, कोई भी पौधा लगा है तो वो चलेगा। और हाँ, तुलसी के अलावा गुलाब का पौधा काफ़ी काम करेगा, क्योंकि वो एक अलग प्रकार की अलग प्रकार की ऊर्जा को स्प्रेड करता है, तो जिसकी वजह से उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं आपके धन की समस्या की। धन की जो समस्या है ये बहुत लंबी नहीं खींचने वाली है। ये समस्या थोड़े समय चलेगी और फिर स्वतः खत्म हो जाएगी, एकदम अपने आप से गायब हो जाएगी। लेकिन इस थोड़े से ही समय में ये समस्या आपको परेशान कर देगी, ये समस्या आपको चिंता में डाल देगी, और इस समस्या की वजह से आप कई ऐसे कदम उठाएंगे जो आपको एक्चुअली में नहीं उठाने चाहिए। इसलिए थोड़ा सा स्वयं पर नियंत्रण रखें। जैसा कि मैंने बताया, टेम्परेंस का कार्ड कहता है आपको नियंत्रण, बैलेंस स्थापित करना होगा, और वो आप करें। अब बात करते हैं आपके विचारों की, आपकी कल्पना शक्ति की। आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है, लेकिन अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल गलत तरीके से करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला। इसलिए अपने विचारों को सहेजने और समेटने की कोशिश करें। आप जो कल्पनाएं करते हैं वे कई बार आधारहीन होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी कल्पनाओं को आधार सहित शुरू करें, यानी स्टेप 1 से शुरू करें कि पहले, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा, यानी कि स्टेप 1 में ये होगा, स्टेप 2 में ये होगा, स्टेप 3 में ये होगा। मान लेते हैं कि आप एक कल्पना कर रहे हैं कि कल आप अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस में कोई एक ऐसा कदम उठाएंगे जो आपको रिकॉग्नाइज देगा, यानी कि रिकॉग्निशन देगा। तो रिकॉग्निशन देने के लिए, रिकॉग्निशन को पाने के लिए कदम उठाने कहाँ से हैं, शुरुआत कहाँ से करनी है, उस पर निगाह रखिए। आप यही नहीं कर रहे हैं। आप
सीधे सीधे आउटपुट के ऊपर विचार करते हैं, आउटपुट के ऊपर फोकस करते हैं और आपको क्या चाहिए इसकी कल्पना करते हैं, लेकिन वो जो चाहिए वो शुरू कहाँ से होगा और कहाँ तक जाएगा इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे लौटकर इसकी कल्पना करें तो ये जो 3 महीने का समय है अगला, इन 3 महीनों में आप इस कल्पना को साकार कर पाएंगे और अपनी कल्पना शक्ति का बखूबी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात करते हैं 2 ऑफ द सॉर्ड्स की। 2 ऑफ द सॉर्ड्स जैसा कि मैं अब आपको कैमरा में दिखा रहा हूं, इसमें 2 तलवारों के साथ एक पर्सन है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जी हाँ, यानी कि आप एक ऐसी समस्या का शिकार हो सकते हैं जहां आप 2 धारी तलवार के बीच में फंसे हुए हों, जिसको कहते हैं ना 2 पाटन के बीच फंस जाना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो सकती है। साथ साथ द्विपक्षीय मामलों में असफलता मिलने के संकेत भी हैं भविष्य में, यानी इन 3 महीनों में। अतः जो मामले द्विपक्षीय हैं, अब द्विपक्षीय मामलों का रिकग्निशन कैसे करेंगे? आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें आपके अलावा एक और साझेदार है, तो ये द्विपक्षीय मामला हुआ। प्रेम संबंध द्विपक्षीय मामले हुए, वैवाहिक संबंध द्विपक्षीय मामले हुए, जहां भी 2 लोगों की इन्वॉल्वमेंट है वो द्विपक्षीय मामला हुआ। तो ऐसे द्विपक्षीय मामलों में अगले 3 महीने में आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। अगले 3 महीने अपने जीवन साथी का सम्मान करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें, वे जो कुछ भी आपसे कहते हैं उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचने का भी प्रयास करें और बिना वजह के झगड़ों को टालने की कोशिश करें। अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो अपने प्रेमी या प्रेमिका की भी बात का सम्मान करें और अगर उनकी कोई बात आपको पसंद नहीं आती तो कोशिश करके उनको ना बताएं। उनको ना बताना आपके लिए काफ़ी फ़ायदा कर जाएगा। लेकिन अगर आपने तुरंत उनको अपनी प्रतिक्रिया दे दी, तुरंत अपने मन की बात बता दी, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाला। अगले 3 महीने आपके लिए थोड़े से क्रिटिकल हैं, इसलिए इन 3 महीनों में थोड़ा सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा और आपकी कल्पना शक्ति बड़ी प्रगाढ़ रहेगी, मजबूत रहेगी, इसलिए उसका सही उपयोग करने का प्रयास करें। आइए अब ज़ेन टैरोट कार्ड से आपके लिए एक सजेशन ले लेते हैं। ज़ेन टैरोट कार्ड बड़े पावरफुल कार्ड्स होते हैं और इनसे जो सजेशन हमको मिल रहा है वो है प्लेफुलनेस। आप देख सकते हैं प्लेफुलनेस का कार्ड आया है। जैसा कि नाम से ही ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको प्लेफुलनेस का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि इसको ऐसे समझें जैसे वो कहते हैं ना कि जीवन एक खेल है और हम सब इस खेल की कठपुतलियां हैं, बागडोर ईश्वर के हाथ में है। तो बिल्कुल ऐसे ही अगले 3 महीने आपको समझना है। आपके साथ अच्छा होता है, आपके साथ बुरा होता है। कोई आपको धोखा देने का प्रयास करता है या कोई धोखा देने की कोशिश कर रहा है और आपने उसे पकड़ लिया है। इन सारी चीज़ों को अगले 3 महीने आपको एंजॉय करना है। शुरू में आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जब आप एंजॉय करना शुरू करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी और आपको इसमें मज़ा आने लगेगा और इस तरह से आप जीवन के एक रोमांचक पहलू को एंजॉय कर पाएंगे। तो अपनी प्लेफुलनेस में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके मन में क्या चल रहा है ये दूसरों को बिल्कुल ना बताएं। और प्लेफुलनेस ये भी इंडिकेट कर रहा है इन 5 कार्ड्स के साथ इंटरप्रेट करके कि आप अपने रहस्य किसी को ना बताएं। जितना ज़्यादा सीक्रेसी रखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। हेलो पाइल 3, आप सभी का स्वागत है। आपने अगर ग्रीन कार्ड चूज किया था तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है और रीडिंग शुरू होने से पहले हम कार्ड्स को एक बार मिक्स करेंगे, क्योंकि टैरो कार्ड्स को रीड करने के लिए उनको मिक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कार्ड्स मिक्स होने के बाद में कार्ड पूरी तरह से एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। अब ये कार्ड्स एनर्जाइज्ड हो गए हैं, अब इनको हम स्प्रेड करेंगे और इसमें से 5 कार्ड्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कि आपके लिए अगले 3 महीने कैसे होने वाले हैं। तो हमारे लिए जो पहला कार्ड आया हुआ है ये है किंग ऑफ द कप्स का माइनर अरकेना से। दूसरा कार्ड आया हुआ है पेग ऑफ द सॉर्ड्स का, ये भी माइनर अरकेना से है। और तीसरा कार्ड हमारे पास आया है क्वीन ऑफ द वॉन्ड, ये भी माइनर अरकेना से है। कार्ड नंबर 4 है द एम्परर, ये मेजर अरकेना से है। टैरो कार्ड्स में 2 डेक्स होते हैं, मेजर अरकेना और माइनर अरकेना। मेजर अरकेना में 22 कार्ड्स होते हैं और माइनर में 56 कार्ड। तो 56 में से 3 कार्ड्स आपके पास आ गए हैं और 1 कार्ड 22 में से। और हमारा आखिरी कार्ड माइनर अरकेना से आया है 6 ऑफ द सॉर्ड्स, जो सॉर्ड्स हाउस का सबसे बढ़िया कार्ड है, बाकी तो बड़े खतरनाक से हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आपके अगले 3 महीने कैसे होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके पास्ट की थोड़ी सी बातें करेंगे। आपके पास्ट को देखते हैं। आप अपने पास्ट में काफ़ी, यानी कि जो पिछला आपका समय बीता है अभी, ये उतना बुरा नहीं रहा है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी कंट्रोल्ड थी, लेकिन कई ऐसे मामले आए जब चीज़ों को घटित होते हुए आप देखते रहे और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए।
कुछ एक मामलों में आपने आगे बढ़कर पहल करने की कोशिश करी, लेकिन या तो आपकी पहल बड़ी बचकानी थी या आपकी पहल में दम नहीं था, और जिसकी वजह से आपको कदम पीछे खींचने पड़े। लेकिन जब आपने रॉयल्टी दिखाई, जिन मामलों में आप बड़प्पन दिखाते रहे, उन मामलों में आपका सम्मान भी हुआ है और उन मामलों में आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी पाए हैं, गेन किए हैं। कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें आपको सब कुछ पता था, आप सब जानते थे कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, कौन गलतियां कर रहा है, कौन आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं किया। एक तरह से ये कुछ ना करना आपका स्वभाव तो नहीं था, लेकिन जानबूझ करके आप कुछ कर नहीं पाए क्योंकि आपको अंदर से ऐसी प्रेरणा नहीं आई कि आपको कुछ करना चाहिए। अब बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में अभी आप काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए हैं, एक ऐसी कंडीशन में आ गए हैं जहां आपको लगता है कि जो भी होगा देख लिया जाएगा, और ये पोजीशन आपके लिए वास्तव में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पावरफुल पोजीशन है। क्योंकि जब आप इस पोजीशन में आते हैं कि जो होगा मैं देख लूँगा या देख लूँगी, तो आप एक ऐसी कंडीशन में आते हैं जहां आप लड़ने को तैयार होते हैं। और द एम्परर का कार्ड इस बात के लिए बिल्कुल संकेत देता है। द एम्परर यानी कि राजा, और ये जो एम्परर हैं टैरो कार्ड्स में ऐसे वैसे एम्परर नहीं, हालांकि इसमें 4 और किंग्स हैं, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये जो एम्परर हैं, ये एम्परर हैं, वे सारे किंग हैं और ये एम्परर हैं, यानी इनके रूल के अंडर में ही ये चारों किंग्स काम करते हैं। तो ये किंग अपने आप में बड़े पावरफुल हैं, इनको अपनी शक्ति पता होती है। अब जब मैं इनको कह रहा हूं तो आप अपने को समझें। और इनके पास पूरी पावर होती है चीज़ों का सामना करने की, और जब ये सामना नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, तो ये उनका अपना डिसीजन होता है, ना कि परिस्थिति वश होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब आप ऐसी पोजीशन में हैं जहां पर आप एक दृढ़ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो होगा आप देख लेंगे, और आगे आने वाला समय बढ़िया आने वाला है। हालांकि 6 ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। सॉर्ड हाउस के 2 कार्ड्स आए हैं, पेग ऑफ द सॉर्ड्स और 6 ऑफ द कार्ड्स। इन दोनों के इंटरप्रिटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। आप कभी कभी दिखावे का काम करने की कोशिश करने लगते हैं और अपनी बचकानी हरकतें करनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई फ़ायदा तो नहीं होता, नुकसान भले हो जाता है, आपकी इमेज थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो इसे पीछे कर लेते हैं। 6 ऑफ द सॉर्ड्स बताते हैं कि आप अपनी सारी समस्याओं से निकलने की प्रक्रिया में आ गए हैं, निकल नहीं गए हैं, निकलने की प्रक्रिया में आ गए हैं। यानी अगले 3 महीने ऐसे होंगे जब आपकी सारी मुश्किलें ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी, एक के बाद एक करके। लेकिन ये जो एक के बाद एक है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, और समय के लिए आपको धैर्य रखना होगा। और धैर्य रखने के लिए द एम्परर के कार्ड आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। जब एम्परर आपकी हेल्प कर रहे हैं और धैर्य आपको बनाने का संकेत दे रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप शांत रहें, अपने रहस्य किसी को ना बताएं, किसी को कोई सलाह न दें, किसी को कोई जानकारी अपने काम के बारे में ना दें, जो काम आपके ख़राब हुए हैं उनकी जानकारी ना दें, जो काम की प्लानिंग आप कर रहे हैं उनकी जानकारी ना दें, और जो काम आपका भविष्य में होने वाला है, पूरा होने वाला है, उसकी भी जानकारी बिल्कुल भी ना दें। जितना ज़्यादा सीक्रेसी आप बरकरार रखेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। एक बात का और ध्यान रखें कि अगले 3 महीने ऐसे होने वाले हैं जब आप कुछ लीक से हटकर भी करने को बाध्य हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे, और आपका जो अपना प्रेजेंट नेचर है, वर्तमान व्यक्तित्व आपका है, इससे भी थोड़ा सा इतर हटके, अलग हटके आपको कुछ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे में आपको चाहिए कि आप इस चीज़ को करें। पाइल 3 आपके लिए जेन कार्ड से मैं 2 मैसेजेस लेना चाहूँगा। जेन कार्ड्स भी अपने आप में बड़े पावरफुल होते हैं, और इनकी सबसे बढ़िया बात होती है कि ये फ्यूचर से ज़्यादा मैसेज देते हैं। इसमें से पहला कार्ड हम लेते हैं जो कि हमारे पास आया है मैच्योरिटी का। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, आपको मैच्योर होना होगा। इसी से आप आइडिया ले सकते हैं टैरो कार्ड्स अपने आप में कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। कार्ड भी मैच्योरिटी का आया है। और दूसरा कार्ड, एक बार फिर से इसको हम मिक्स करते हैं। दूसरा कार्ड जो आया हुआ है, ये आया है कंप्रोमाइज़ का। अब आप देख सकते हैं, अब ये जो 2 कार्ड्स हमारे पास आए हैं, मैं दोनों कार्ड्स आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एक मैच्योरिटी का है और दूसरा कंप्रोमाइज़ का है। ये दोनों आए हैं जेन टैरोट कार्ड से, जो ओशो के द्वारा डिज़ाइन किए गए थे। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स हैं। ये दोनों कार्ड बताते हैं कि मैच्योरिटी आपको दिखानी होगी, लेकिन कहीं कहीं कंप्रोमाइज़ करना होगा। अब कंप्रोमाइज़ करके मैच्योरिटी कैसे दिखाएंगे? आपका जो अपना व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में कुछ कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे आप नहीं हैं वैसे भी दिखने का प्रयास करना होगा।
अपने आप को एक आडंबर में बांधना होगा, यानी कि एक दिखावा करने की कंडीशन भी लानी होगी। अगर आप कॉन्फिडेंस लेस फील कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंट दिखने का दिखावा करें। अगर कहीं पर आपका मोरल गिर गया है तो मोरल को बढ़ा हुआ होने का दिखावा करें। किसी मामले में आपको नुकसान हो गया है, लॉस हो गया है और आप चाहते हैं कि दूसरों को पता ना चले, तो शांत बने रहने का भी दिखावा करें। यह है एक तरह का कंप्रोमाइज। और दूसरा कंप्रोमाइज क्या है? दूसरा कंप्रोमाइज जो कि ये अभी अभी इंटरप्रेट कर रहे हैं, कंप्रोमाइज का कार्ड इंटरप्रेट कर रहा है 6 ऑफ द स्वॉर्ड्स के साथ में। और इनकी जो, मैं सीधा कर दूं कार्ड्स को, इनकी जो इंटरप्रिटेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, ये कहते हैं कि आगे आने वाले समय में चीज़ें आपके फेवर में मूव होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और तब तक आपको शांत बने रहना होगा, कंप्रोमाइज़ करना होगा। जो भी नुकसान हो रहा है उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, शांत बने रहने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी होगा कि लोग आपके सामने से आपको धोखा दे जाएंगे अगले 3 महीने में, और वहाँ भी आपको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत होगी। लेकिन साथ साथ आपको मैच्योरिटी भी दिखानी है। मैच्योरिटी किस मामले में दिखानी है? मैच्योरिटी इस मामले में दिखानी है कि जहाँ आपको पता है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, वहाँ उन चीज़ों को सही नहीं करना है। यानी कि दूसरों के मामले से जुड़ी चीज़ों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक चीज़ें आप तक नहीं आती। इसको ऐसा समझें, जब तक आग आपके घर तक नहीं आती है तब तक आग लगी रहने दें। किसी की भी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इग्नोर कर दें। किसी के साथ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, शांत बने रहें। अपनी मैच्योरिटी को पूरी तरह से बरकरार रखें और थोड़ा सा, जिसको कहेंगे, हालांकि स्वार्थी तो नहीं होना चाहिए आपको, लेकिन अभी जिस प्रकार के स्प्रेडिंग आई है, जिस प्रकार के कार्ड्स आए हैं, थोड़ा सा स्वार्थी होना आपके लिए फायदेमंद होगा। और स्वार्थी भी इस तरह का होना कि जब तक दूसरा व्यक्ति आपसे मदद नहीं मांगता आप मदद ना करें। एक राजा की तरह से शांत आसन पर बैठे रहें। जब अगले व्यक्ति आपसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करें तब आप हेल्प करें, और उस समय आप देखेंगे कि आपके सम्मान में वृद्धि हो रही है। लेकिन उससे पहले आपको शांत बने रहना होगा। अपनी समस्याओं के निराकरण का इंतजार करना होगा और समस्याएं खत्म जरूर हो जाएंगी। और जब ये एक बार खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद आपके लिए कई सारी चीज़ें पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएंगी। फिर ये 3 कार्ड्स एक साथ आ जाएंगे। इसको मैं सीधा कर दूं, आप देख लें। द एम्परर, क्वीन ऑफ द वॉन्ड्स और किंग ऑफ द कप्स। जब ये 3 कार्ड्स आपके समय को पूरा करने के बाद में पावर में आ जाएंगे, इन तीनों कार्ड्स की जो स्प्रेडिंग है, अकॉर्डिंग टू दैट स्प्रेडिंग, अगले 3 महीने बीतते बीतते हर चीज़ आपकी कंट्रोल में होगी। और जो भी चीज़ें आपको लगता था कि ठीक नहीं हो सकती हैं, वे चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए, आपके पाइल्स के अकॉर्डिंग। आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने अनुभव, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।